औसतन पैदावार जो है 75-76 मन से लेकर 90 मन तक की पैदावार ये दे सकती हैं। अब बालियां कई बार अब जो टेम्परेचर हाई होता है, नमी आती है, तो बालियों के अंदर बैंगनी रंग के कुछ धब्बे बन जाते हैं। अप्रैल का पहला सप्ताह है, गर्म हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। गर्म हवा लू चलेगी तो उसका दाना पिचकने का डर रहता है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हमारी गेहूं वैज्ञानिकों की जो टीम है, ये समय समय पर किसानों की समस्या के अनुसार जो है गेहूं की किस्में निकालती रहती है। सबसे पहले कम खाद पानी वाली गेहूं की किस्में। कम खाद पानी का मतलब 2 पानी के अंदर ही और रेतीली भूमि जहाँ पे है उनके लिए हमने किस्म निकाली है। WH 1402 नंबर किस्म है। ये 1402 नंबर किस्म है। पिछली साल ये निकाली है किस्म। इससे पहले ये 2 पानी की 1142 नंबर जो किस्म है पहले वो निकाली थी हमने। हाँ, 1142 नंबर किस्म पहले निकाली थी 2015 में। ये निकाली है पिछली साल 1402 नंबर। कम खाद पानी की किस्में, ज्यादा पैदावार, जहाँ पे रेतीली जमीन है, जहाँ सरसों है, आप जो बोते हो और वहाँ पे गेहूं लेना चाहते हो तो ये दोनों किस्में आप लगा सकते हो। बिजाई का समय है इनका अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह। 10-15 नवंबर तक आप बिजाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहेगी बात आपकी इसके अंदर बीज कितना डालना चाहिए। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना है। कई किसान भाई 50 किलो 60 किलो बीज डाल देते हैं। जितना ज्यादा बीज डालोगे उतने ही गिरने की समस्या आपकी बढ़ जाएगी। 40 किलोग्राम बीज बहुत होता है। 40 किलो इनका फुटाव बहुत है। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। 1 बैग DAP डालना है नीचे। 10 किलो जिंक सल्फेट डालनी है। 1 बैग यूरिया देना है। वो पहले पानी 2 पानी देते हैं। पहला पानी देना है 20-22 दिन पे, जब फुटाव होना शुरू हो उस टाइम। दूसरा पानी देना है वो 80-85 दिन पे, जब बाल गाभे के अंदर आ जाए, झंडा पत्ता निकलता हो उस टाइम। 2 पानी देने से ही आपकी पैदावार जो है 50 मन से लेके 68 मन तक की 1402 दे देगी। और ये 48 मन से लेके 62.5 मन तक गंगानगर में हुई है। तीसरा पानी आपके पास उपलब्ध है तो आप जो है 45 और 65 दिन के आसपास तीसरा पानी भी दे सकते हो। लेकिन ज्यादा पानी, जहाँ ट्यूबवेल के पानी है, खारा पानी लगा के जमीन खराब नहीं करनी। कम पानी के अंदर भी आप पैदावार ले सकते हो। अब रहेगी बात इनकी कि इनकी बिजाई जो है करके हम पैदावार जो है कम पानी के हिसाब से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन इनका बिजाई का समय जो है वो 10 नवंबर से पहले पहले आपने हर हालत में करना है। तो इस तरह से कम पानी वाली किस्में लगा सकते हो। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो ज्यादा खाद पानी है और ज्यादा अगेती भी बिजाई कर सकते हैं, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन पैदावार प्रति एकड़ ज्यादा निकलनी चाहिए। उनके लिए हमने किस्में निकाली हुई है। WH 1270 नंबर किस्म है ये, और DBW 303 है, DBW 327 है। ये 3-4 किस्में हैं। एक PBW 872 पंजाब की है। ये सारी की सारी अगेती बिजाई और ज्यादा खाद पानी वाली किस्में हैं। इनकी बिजाई भी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के पहले सप्ताह में करनी है। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम रखनी, ज्यादा नहीं डालना, बल्कि 35 किलोग्राम बीज से लोगों के खेत भर के, बालियां लंबी है, गिरेगी नहीं। ज्यादा बीज डालोगे तो गिरने की समस्या आएगी, गिरने से आपकी पैदावार कम होगी। अब खाद पानी कितना देना है इनके अंदर। खाद जो है वो 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP बताते हैं। यूरिया जो है वो 2-2.5 बैग की बजाय 3-3.5 तक 4-5 ट्राली गोबर की खाद भी डाल सकते हो। अब ज्यादा खाद डालोगे, ज्यादा यूरिया डालोगे, पौधा नरम हो जाएगा तो उससे गिरने की संभावना रहती है। उससे बचाने के लिए हम लियोसिन की स्प्रे बताते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट है जिससे। तो ये जो स्प्रे करने से आपका ये बिना स्प्रे किया हुआ है और ये स्प्रे कर रखी है 2, तो आप देख सकते हो 8-10 सेंटीमीटर का हाइट का है। ये तना जो अंदर से थोथा है ये धागे भर के और लिग्निशन होके भर जाता है, पूरा बांस की तरह मजबूत हो जाएगा। गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज्यादा होगी। औसतन पैदावार जो है 75-76 मन से लेकर 90 मन तक की पैदावार ये दे सकती हैं। तो आपने ध्यान यही रखना है कि बीज की मात्रा सीमित रखनी है। 40 किलोग्राम 35-40 के आसपास डालो। और खाद यूरिया ज्यादातर किसान क्या करते हैं, बिजाई के समय DAP डाल दी और कुछ नहीं डालते, पहला पानी देते हैं, जिंक भी उसी टाइम डालते हैं और पोटास भी ऊपर से डालते हैं, सारी यूरिया ऊपर से डालते हैं। नहीं, आपने बिजाई के टाइम, हर हालत में बिजाई के टाइम DAP खाद नीचे बिजाई के टाइम डालनी है। जिंक सल्फेट है वो नीचे डालना है। बोले साथ में नहीं डाल सकते जी, साथ में मिला के किस लिए डालना, छिट्टा लगा दो। म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम प्रति एकड़ वो नीचे डाल दो। तो ये खाद नीचे डालो। 1 कट्टा DAP जो 1.5 कट्टा DAP जो डाल रहे हैं उसके साथ यूरिया का 1 बैग हर हालत में। धान वाला चक्कर है वहां तो हर हालत में डालना चाहिए, क्योंकि धान की पराली है उसको गलने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। वो जो नीचे छिट्टा लगा दोगे तो उसके अंदर वो गलने में आसानी रहेगी, नहीं तो उगती ही कणक जो है पीली दिखाई देने लग जाएगी आपको।
तो आपने जो यूरिया खाद है उसका 1/3 भाग बिजाई के समय, चाहे सामान्य की बिजाई हो चाहे जो भी बिजाई कर रहे हो, धान वाले में तो हर हालत में डालनी चाहिए। रह गया बाकी बची हुई नाइट्रोजन है, खाद है, यूरिया, वो पहले पानी में और दूसरे पानी में, दोनों पानी के अंदर दे दो। जब तक बाल निकलती रहती है यूरिया बगाते रहते हैं, गलत बात है। लंबा जब देर से अगर डालोगे तो वो उसको पकने का पीरियड बढ़ा देती है। पकने का पीरियड बढ़ गया तो जो अप्रैल का पहला सप्ताह है गर्म हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाएगी। गर्म हवा लू चलेगी तो उसका दाना पिचकने का डर रहता है। कई किसान भाई 75 बिजाई करके भी ज्यादा खाद डालते हैं, भी मैं तो जो आगत में बिजाई करी उसके बराबर पैदावार ले लूंगा। खाद ज्यादा डालने से एक तो आपका आर्थिक नुकसान होता है, दूसरा उसके अंदर पकने का पीरियड बढ़ जाता है, तो उससे जो है आपका दाना पिचकते पैदावार भी कम होगी। तो जो 75 बिजाई करते हैं उनको यूरिया की मात्रा आधा कट्टा कम रखना चाहिए। दिसंबर के महीने के लिए जिस तरह हमने 1124 है 1309 किस्म निकाली हुई है, इनका बीज जो है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ 75 बिजाई में डालना है। यूरिया 2 बैग ही, 2 से 2.5 बैग ही यूरिया, ज्यादा नहीं डालनी। ज्यादा डालोगे तो पकने का पीरियड जो है बढ़ जाएगा। 120 दिन में बताते हैं, ये 135-40 दिन पे चली जाएगी, दाना पिचक जाएगा। यूरिया से पैसा लग गया, इधर आपका आर्थिक नुकसान भी हो गया दोनों साइड में। तो यूरिया खाद जो है कम मात्रा में डालनी है। तो ये सारी किस्में हैं। अब किसान भाइयों के बार बार फोन आते हैं कि हम जो है टेबुकोनाजोल की स्प्रे कर दें जी, हम इसके अंदर फंजीसाइड डाल दें जी, इसके अंदर 19-19 का स्प्रे कर दें। सभी किसान भाइयों को मेरा कहना है, पहली बात तो जो न्यूनतम किस्में हम निकालते हैं उनके अंदर रस्ट रेजिस्टेंस के जीन डाले होते हैं। उनके अंदर पीला रतुआ नाम की कोई बीमारी 5-4 साल तक वो हर हालत में नहीं आती। इसलिए अपना जो है व्यर्थ के अंदर जो है केमिकल छिड़क के अपना आर्थिक नुकसान ना करें, वातावरण को प्रदूषित ना करें। जब इनके अंदर बीमारी है ही नहीं तो उसकी दवाई छिड़कने का क्या फायदा, नहीं है। दूसरा, बालियां कई बार अब जो टेम्परेचर हाई होता है, नमी आती है, तो बालियों के अंदर बैंगनी रंग के कुछ धब्बे बन जाते हैं। बॉडी है वो बैंगनी होगी, बाल भी बैंगनी रंग की थोड़ी बहुत होगी। मेरे तो बीमारी आ गई थी, क्या छिड़कूं, 2000 की दवाई ला के छिड़क देगा, नहीं डालनी। ये रस्ट रेजिस्टेंस के जीन डाले हुए होते हैं अंदर, जो हाई टेम्परेचर नमी के एक्सप्रेस होते हैं। पौधे को बचाने के लिए इस तरह का रंग आता है, तो वो कोई बीमारी नहीं है। और अगर कोई बीमारी है, ग्लूम ब्लोच है, स्पॉट ब्लोच है, वो बीमारी आती है अधिक नमी अधिक वातावरण की। बिहार है जो अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल उस साइड में आती है। हमारे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो नमी घट जाएगी, नमी बढ़ेगी तो टेम्परेचर घट जाएगा, दोनों चीज साथ में नहीं रहती है। तो इस तरह का कुछ भी छिड़कने की जरूरत नहीं है। तेला चेपा है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आ जाए तो तेला चेपा की स्प्रे करो, नहीं तो इस तरह के पत्ते हैं, सख्त पत्ते वाली किस्म निकाल रखी है, इनके ऊपर तेला बैठेगा नहीं, बैठेगा तो इसे रस चूसने की ताकत छोड़ ही नहीं रखी हमने। तो आपने ज्यादा कुछ जो है अपना आर्थिक नुकसान नहीं करना। तेला चेपा गेहूं ऐसी फसल है जिसके ऊपर हो सकता है जो के अंदर आपको स्प्रे करनी पड़ जाए, उसके अंदर होती है। लेकिन हमारे ग्रुप हैं, ई मौसम ग्रुप है, आपका एटिक सेंटर का है, किसान के बहुत ग्रुप बने हैं, उनके अंदर हम भी जुड़े हुए हैं। उन पे फोटो भेजो, हम आपको बताएंगे। वैसे ही पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये बाली के अंदर तेला बेटा दिखाई देता है, आ जाता है, लेकिन यूं है, हर बाली के ऊपर अगर एक बाली के अंदर 15 से 20 थैला एक ही बाली के अंदर है, सारे खेत के अंदर इस तरह है, तो स्प्रे करने की जरूरत है। क्यूनल फॉस दवाई आती है, उसकी स्प्रे करो, नहीं करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा बस गुल्ली डंडा की शिकायत। अच्छा, गुल्ली डंडे की अब सुनो एक बात और, गुल्ली डंडे की जो खरपतवार नाशी का जो प्रयोग है वो उचित प्रयोग कब करना चाहिए। एक तो आपका जो ज्यादा गुल्ली डंडा पहली साल आपने देखा नहीं मर रहा है, दवाई स्प्रे करने लग रहे हो नहीं मर रहा है, तो आपने क्या करना है, बिजाई करते ही पेंडेमेथिलीन नाम की जो पीली दवाई आती है 2 लीटर वो, और 60 ग्राम अवकीरा आती है एक दवाई, दोनों को मिला के 200 लीटर पानी में बिजाई के तुरंत बाद का मतलब है भाई 24 घंटे 48 घंटे तक आप कर सकते हो। उससे आपका 50 से 70-80% तक कंट्रोल हो जाता है, उगेगा नहीं। दूसरा, उगने के बाद पहला पानी आपने लगा दिया 20-22 दिन पे, जब पैर रखने लायक जमीन हो 30-35 दिन पे, उस टाइम आप जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी है उनका, या संकरी पत्ती वाले हैं उनका, या दोनों का मिक्स, इस टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट आए हुए हैं उनका करो। ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि 2,4-D है उसको इसमें टॉपिक के साथ मिला दिया या किसी और में मिला दिया, फिर कह रहे मेरे तो जल गई जी, मेरे तो दिक्कत होगी, बाल टेढ़ी मेढ़ी निकले। जैसा बताया गया वैसा ही करो, जितनी जरूरत है उतना ही करो। अब जो है ये आती है अपनी एफिनिटी जो दवाई है, वो आपकी बेलड़ी जो दवाई आती है हिरणखुरी है, पालकिया घास है, कई बार नहीं चलता, तो उसके लिए आपको एफिनिटी का इस्तेमाल करना है। एफिनिटी जो है दवाई वो 1 किलो की डोज है, उसको 1.25 किलो 1.5 किलो तक कर सकते हो।
1.5 किलो तक कर दो। एक बार उससे कई बार जलने के निशान भी आ जाते हैं, लेकिन वो एक सप्ताह बाद ठीक हो जाते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा जो संकरी पत्ती वाली है उसके लिए एक्सेल दवाई बहुत बढ़िया आई हुई है, उसका करो। और हर हालत में खरपतवार नाशी का जो प्रयोग है वो 40 से 45 दिन से पहले पहले हर हालत में हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर करोगे स्प्रे, हम तो बताते हैं 30-35 दिन का ही, फिर भी किसी कारणवश आपकी जमीन गिल्ली है या और कोई कारण हो गया, दवाई आप नहीं स्प्रे कर पाए, मौसम नहीं खुल पाया, तो 40-45 दिन पर रेयर केस में आपने जाना है। उसके बाद अगर आप स्प्रे करते हो तो बाल टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, बाल में से बाली निकल जाएगी, बाल फूल जाएगी। और ज्यादा 65, 70, 80 दिन पे करते हो तो बालियों के अंदर दाने भी नहीं पड़ेंगे, बाल बांध बना जाएगा। कई बार क्या करता है किसान, एक बार स्प्रे कर दी नहीं चला, 65 दिन पर फिर कर दी, फिर बोले फिर रहेगी, फिर कर देता हूँ। ये कोई 3-3, 4-4 बार करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं करता। इतना जहर डाल दोगे, जो गर्भ अवस्था होती है पौधे के अंदर भी, उसके अंदर भी बांझपन की स्थिति, स्टेरिलिटी हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, तो उसके अंदर जो है बाली खाली रह जाएगी, दाने नहीं पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल साफ हवा दिखाए उसके अंदर से बिल्कुल दिखाई देने लग जाती है, इनके अंदर दाने भी नहीं पड़ते। पिछली बार करनाल में दिक्कत आई थी, यहाँ जो है मंगाड़ी गांव के अंदर 20 किलोग्राम 1 एकड़ के नहीं हुआ, क्योंकि उसने 80-85 दिन के ऊपर स्प्रे कर दी। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, हर हालत में 40 से 45 दिन से पहले पहले अपने वीडीसाइड का जो है कंट्रोल कर लो। उसके बाद अगली साल पे ध्यान दो, हाथ से पाड़ो लेकिन स्प्रे मत करो।